रसगुल्ले की असलियत। राजा झाड़ामल की कहानी। पुराने ज़माने की बात है। राजा झाड़ामल राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। राजा ने बोला कि हमारे राज्य की प्रसिद्धि विदेशों में भी फैल रही है। यह व्यापारी अब शाही मेहमान है। इसकी मेहमान नवाजी में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। व्यापारी को पूरे राज्य में घुमाया गया। उसको शाही पकवान खिलाए गए। बावर्ची व्यापारी के लिए एक कटोरे में रसगुल्ले लेकर आया। वह व्यापारी से बोला कि राजा ने यह मिठाई आपको देने को बोला है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। व्यापारी बोला, मुझे इसको खाने का मन नहीं है। तुम मुझको इसकी असलियत बताओ, तभी मैं इसको खाऊंगा। बावर्ची हैरान हो गया और राजा को जाकर उसने यह बात बताई कि व्यापारी रसगुल्ले की असलियत जानना चाहता है, तभी खाएगा। राजा ने बोला, वह हमारा मेहमान है, इसलिए जो भी पूछ रहा है वह उसको बताना होगा। कल मैं दरबार में सभी से इसके बारे में पूछूंगा। राजा ने अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों के सामने रसगुल्ले की असलियत के बारे में पूछा तो सभी हंसने लगे। इतने बाद तेनालीराम से पूछा कि क्या तुम रसगुल्ले की असलियत को व्यापारी को बता सकते हो? तेनालीराम ने कहा कि वह बता सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक चांदी का कटोरी और एक चाकू चाहिए। राजा ने बोला कि तुमको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन तुम इसकी असलियत बताओ। अगले दिन दरबार में तेनालीराम चांदी की कटोरी को लाल मखमल के कपड़े से ढककर लाया और व्यापारी के सामने मखमल का कपड़ा हटाकर बोला कि यह है रसगुल्ले की असलियत। व्यापारी उसको बड़े ही मज़े से खाने लगा। जब राजा ने देखा तो उसमें गन्ने के कटे हुए टुकड़े थे। राजा बोले, तेनालीराम, तुमने रसगुल्ले की असलियत बोलकर व्यापारी को गन्ने के टुकड़े खिला दिए। तेनालीराम ने बोला कि महाराज, रसगुल्ला चीनी से बनता है और चीनी गन्ने से बनती है। इस तरह रसगुल्ले की असलियत गन्ना ही हुआ। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और तेनालीराम को पुरस्कार दिए। और व्यापारी को भी अपने सवाल का जवाब मिल चुका था और उसने फिर रसगुल्ला खा लिया। दिमाग हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। पूरी कहानी देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।